हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सीटेट की ट्रिक, सीटेट को पास कराने वाली ट्रिक। मतलब अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, तो विश्वास कीजिएगा कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँगे। मतलब जो पेडोलॉजी 75 नंबर की आती है, उसमें आप 60, 65, 50 तक मतलब आराम से कर देंगे अगर आपने इसको समझ लिया। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मतलब जो हमारे टैग वर्ड हैं सीटेट के हम वो लेकर आए हैं आज, जो जिससे हम ऑप्शन को पकड़ लेंगे कि कौन-सा हमारा सही विकल्प है, कौन-सा उत्तर हमारा सही है। तो अगर किसी भी आप पहला है, हम पहले ले रहे हैं सकारात्मक शब्द, ठीक है? तो पहला है सर्वांगीण विकास। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिखे कि बच्चे की सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, तो आप तुरंत उसका ट्रिक कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ऐसी मानिए कि पूरे चांस हैं वो वही आंसर होने वाला है। तो आप इसको ध्यान रखिए, हमारा पॉजिटिव वर्ड है सर्वांगीण विकास। अगर किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, बच्चे को करके सिखाने की बात कह रहे हो, तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। तो हमारा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा हस्तपरक अनुभव, जिसके बच्चे बच्चे करके सीखता है, के द्वारा सीखता है ना, तो ये हमारे हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। तो करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, मतलब शिक्षक बच्चों को साथ सम्मान से बात कर रहा है, बच्चों से लगाव एक सुगमकर्ता के रूप में। प्रोत्साहन मतलब बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक सकारात्मक वर्ड हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि सीटेट में हमारे सकारात्मक वर्ड बहुत मायने रखते हैं। ये हमारा आधा पेपर ऐसे ही सॉल्व करवा देंगे। तो जहाँ बच्चे की सम्मान की बात हो रही है, तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाव, बच्चे के प्रति लगाव शिक्षक का, प्रोत्साहन और उसकी जिज्ञासा को जानना है हमें। बच्चे की जिज्ञासा मतलब बच्चा जिज्ञासु है पढ़ने के लिए, नहीं, अगर वो नहीं है तो हम उसे कैसे पढ़ाएं, तो मतलब उसकी जिज्ञासा को प्राथमिकता देनी है एक शिक्षक को। बाल केंद्रित, और शिक्षक बाल शिक्षा है जो हमारी क्लास की बाल केंद्रित शिक्षा हो। अर्थात जैसे कि एक शिक्षक लंबा व्याख्यान देते चला जा रहा है, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं पढ़ाना है। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्षा का अर्थ है बच्चे के अनुरूप छोटा छोटा पढ़ाना टुकड़ों में, जिससे बच्चा बोर ना हो। अर्थात शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता जहाँ पे भी आपको दिखे ऑप्शन में, मतलब उसकी व्यवहारिक मतलब बच्चा को कुशल बनाना, और बच्चे को व्यवहार मतलब व्यवहार के माध्यम से कुशल, व्यवहारिक माध्यम कह रहा है ना, तो ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे सही। और बच्चे की ऐसा ऑप्शन दिखे आपको, वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन जोड़ना, मतलब किसी ऑप्शन दिया गया कि एक गतिविधि करवाई जा रही है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन में दे दिया गया बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना या दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ऑप्शन इस टाइप के हमारे सही हो जाएंगे। और कक्षा एक जो बाल केंद्रित कक्षा है वो हमारी कैसी होती है, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक। कैसी, लोकतांत्रिक, मतलब बच्चों की मान्यता दी जाती है। वहाँ एक प्रजातांत्रिक माहौल होगा, ना कि तानाशाही नहीं होगी। तो हमारा इस टाइप के ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और समावेशी कक्षा, ये तो आपको काफ़ी पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा तो बहुत अच्छी बात होती है, हमारी संस्कृति को जानने में बहुत सहायता करती है। जैसे दूसरे पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की क्या स्थिति है हमारे देश में, तो समावेशी शिक्षा बहुत एक पॉजिटिव आंसर है, तो इसको हम सही मानेंगे। और दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है तो हम उसे एक चार्ट बोर्ड लगा के समझा सकते हैं, और कोई बच्चा कान से थोड़ा वीक है तो हम उसे श्रव्य सामग्री के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे सकारात्मक ऑप्शन है, तो हम इनको सकारात्मक मानेंगे, अर्थात ये हमारे उत्तर होने वाले हैं। संसाधन, जैसे बहुभाषा, मतलब कहीं भी संसाधन दिया गया है, तो संसाधन एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड। कैसे भाई, बहुभाषा एक हमारी क्या है, संसाधन है ना, तो बहुभाषा के माध्यम से व्यक्ति सीखता है, तो एक संसाधन, संसाधन के माध्यम से सीखता है बहुभाषा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। विभिन्न या विविध गतिविधियाँ, विभिन्न या बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाना, क्लास में खेल खेल में सिखाना, है ना। और जैसे स्कूल में देखा हो कि आज वो चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और जैसे वो खेल जैसे चार्ट पे मतलब पजल अजल बना के खिलाया था, तो मतलब विभिन्न प्रकार की गतिविधि कराया ना। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अगर कोई भी ऑप्शन दिखे विभिन्न संदर्भों वाला और भाषा के प्रयोग में, तो आप उसको टिक करना है, मतलब वो सही माना जाएगा।
बच्चे अन्वेषण मतलब खोज, अनुभव, भ्रमण मतलब भ्रमण ईवीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में इस टाइप के ऑप्शन खूब आते हैं। तो भ्रमण ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड। बच्चा क्यों, बच्चा अगर भ्रमण करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। जैसे उसके सामने वास्तविकता सामने आएगी तो जो देखेगा वो ज़्यादा दिन तक उसके दिमाग में बना रहेगा। अनुभव के माध्यम से सीखा, अन्वेषण खोज करके। तो हमारे ये सब क्या थे, अभी हमने सारे क्या पढ़ लीजिए, सकारात्मक वर्ड। तो आप लोग देखिएगा, इनको नोट करें और एक बार इनको पढ़ें अच्छे से। काफ़ी अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे आपके। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे नकारात्मक शब्द। देखिए क्या है नकारात्मक शब्द, मतलब अगर कहीं पे आपको दिख जाए केवल, मात्र, मतलब बच्चा केवल इसके ऐसे केवल इसके माध्यम से सीखता है, मात्र सिर्फ इसे ही सीख सकता है, तो ये हमारा नेगेटिव है। रटना तो है ही नहीं, याद करना, कंठस्थ करना, तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है। हमारे एनसीएफ 2005 में साफ साफ कहा गया है रटाना नहीं है। दंड, बच्चे को दंड नहीं देना। सजा, समस्या, मतलब बच्चे को बोझ नहीं समझना है, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना है। तो ये हमारे क्या नेगेटिव है आंसर सारे। तो अगर ऐसे ही आपको मिले तुरंत इसको हटाइए और पॉजिटिव वर्ड ढूंढिए। पुस्तक केंद्रित, बच्चे को सिर्फ पुस्तक केंद्रित नहीं करना है ना, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना है, अनुभव से सीखना है। शिक्षक केंद्रित, और शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित ना कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक पढ़ाता चला जाए, बच्चे बोर होते चले जाए। और कहीं पे आप देखिए बच्चा खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, मतलब भाई बच्चा, जैसे आपने देखा होगा बच्चा स्कूल में आने से पहले कोरी स्लेट, ऐसे कैसी बात। आपने देखा हो बच्चा स्कूल जाने से पहले घर पर ही बहुत कुछ सीख लेता है, घर पर सीख लेता है। तो ये खाली स्लेट थोड़ी हुआ बच्चा। लैंगिक असमानता, कहीं पे किसी को लड़कियों को बढ़ा के दिखाया जा रहा है, कहीं पर लड़कों को बढ़ा के दिखाया जा रहा है, तो यह लैंगिक असमानता हुई, जो कि एक हमारा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, मतलब बच्चे के विचारों को एक शिक्षक महत्व नहीं दे रहा है। मातृभाषा की उसकी हंसी उड़ा रहा है, जैसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है। और उनकी त्रुटियों को महत्व न देना, मतलब उनकी त्रुटियों पर उन्हें पीट रहा है, डांट रहा है। बल्कि ये हमारे एनसीएम में क्या है, त्रुटियां बच्चों की सीखने की एक माध्यम है, मतलब सीखने का तरीका बताती हैं। तो ये बात तो गलत है, तो ये सब निगेटिव है। निष्क्रिय, वहीं कहीं पे आ जाता है ऑप्शन, बच्चा निष्क्रिय। निष्क्रिय कैसे, बच्चा सक्रिय है, आप सिखा पाओ उसे, बच्चा सक्रिय है ना। उच्च ग्रेड, भाई मतलब ये तो होड़ हो गई बच्चों में, उच्च ग्रेड पाना है तुम्हें। ग्रेड, शिक्षा, तो सब क्या नेगेटिव वर्ड है। तकनीकी, वैज्ञानिक, मतलब बच्चा छोटा है प्राइमरी, तकनीकी समझ पाएगा क्या, वैज्ञानिक शब्दावली उसे पढ़ा रहे हैं आप, तो सब गलत बातें हैं ना। तो ये सब हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। सीमित, मतलब का लिमिट बता दी है बच्चे की, बच्चा इतना ही सीख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सीखता है, कोई बच्चा कमज़ोर है वो इतना लिमिट है, तो वो सब गलत है ना। तो ये सब हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। और बच्चे को व्याख्या नहीं देनी है, व्याख्या देनी है, कैसे देनी है व्याख्या, दोगे तो आप बच्चा बोर हो जाएगा। आप मतलब उसे पूरी कथा सुना रहे हो एक तरीके से, स्टोरी लंबी लंबी, वो बच्चा बोर हो रहा है क्लास में, आपसे कुछ कह नहीं सकता है, आप शिक्षक हो, उसे पीटने लगोगे क्योंकि आप तानाशाही हो। तो तानाशाही का हमें उपयोग नहीं करना है ना। तो ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। तो एक क्लास देखिए काफ़ी छोटी है, लेकिन आप विश्वास मानिए, आप अगर इसने इसको अच्छे से कर लिया, बहुत काम आने वाली है, एक क्लास बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको और नोट करिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा जब भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो। और आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि हम लोग अच्छे सपोर्ट करिए, हम लोग अलग ही इवेंट करेंगे, आप लोग विश्वास कर रखिए, बस आप लोग हम लोग सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों के सामने हम लोग आएंगे एक दिन, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और शेयर करते रहिए हमारे चैनल को, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और ऐसे सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।